चलो बच्चों करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था, नाम तो सुना ही होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम कंजप्शन ज्यादा करते जाएंगे तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा, माने मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी सारे बच्चों को पता है कि वो जीरो भी हो जाती है और नेगेटिव भी हो जाती है। अच्छा, इस लॉ की कुछ अजम्पशंस क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट ही हमने क्या करनी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए, कंजप्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और क्वालिटी सेम रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस भी है इस लॉ के, यानी कि जिन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। किन पे अप्लाई नहीं होता? मनी पे और हॉबी पे। जितना करो उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, हॉबी को जितना हम क्या करेंगे, परस्यू करेंगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा अच्छा लगता है। और पैसों के बारे में तो आपको सबको पता ही है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, सॉन्ग। हाँ मतलब वो अगर किसी की हॉबी म्यूजिक है, हाँ तो म्यूजिक है तो उसे वो सुनता जाएगा सुनता जाएगा सुनता जाएगा म्यूजिक। बात एक सॉन्ग की नहीं हो रही, बात और एक वो पूरी कैटेगरी की को हमने बोला ना, म्यूजिक को बोला। म्यूजिक अगर सुनना किसी को पसंद है तो वो कोई ना, मान लिया म्यूजिक अगर किसी को पसंद है तो बस वो पूरी जिंदगी एक ही गाना सुनेगा। ठीक है ना। म्यूजिक में वो सुनते जा रहा है सुनते जा रहा है सुनते जा रहा है। एक ही टाइप के हो गए, मान लिया कोई लुटा पिटा है तो वो एक ही टाइप के गाने सुन रहा है। ठीक है। और कोई आधे तो आजकल ऐसे ऐसे गाने आते हैं वो समझ में भी नहीं आते, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है फिर भी सुन ही रहे हैं। खैर, फाइनल टेक पे आ जाते हैं बच्चों। कार्डिनल अप्रोच का जो फाइनल कॉन्सेप्ट है वो तो अल्टीमेटली हमारा जो डेस्टिनेशन था वो क्या ही था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो सबसे शुरू में पता बताया था हम आपने, और हमें पता भी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। पता है तो बता दो, देर किस बात की बच्चों। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है और वो अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता अपने बिहेवियर में चेंज? क्योंकि मैक्सिमम मिल चुका है, इससे ज्यादा तो कम वो लेना चाहेगा नहीं, तो वो रुक जाएगा वहां पे आकर के। और ये लिखा है बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड ही डजंट वांट एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग बिहेवियर। लिखा है क्या नहीं? देख लो वापस से, थोड़े से और शब्द लिखे हैं, लिमिटेड इनकम की भी बात की है, शुरू में हुई थी बातचीत। क्यों, मैं तुम्हारी बात का जवाब दिया था मैंने। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को क्या मिल रहा होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है विद लिमिटेड इनकम। वो भी किसमें, जितनी हमारी इनकम है ना, जितना हम उसका बेस्ट एंड बेस्ट यूज कर सकते हैं उसमें हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एंड डजंट वांट एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग बिहेवियर, और कंज्यूमर अपने एग्जिस्टिंग बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं चाहता। इट मीन्स अ कंज्यूमर विल गो ऑन बाइंग अ गुड टिल ही रीचेज इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर एक गुड को तब तक बाय करता रहेगा जब तक वो किस में नहीं आ जाता, इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। नहीं समझ में आई ये बात? आ गई समझ में बच्चों? मैंने आपको बताया था कि हमें ना कोई गुड्स को क्या करके, कंज्यूम करके या उस पर पैसे खर्च करके हमें 2500 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 यूटिल्स इज इक्वल टू, सॉरी, 1 रुपीज इक्वल टू 5 यूटिल्स माना था। हमें 1 रुपया खर्च करके 5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मैंने मार्केट में कितने रुपए खर्च करे, 500। तो मेरे को कितने का मिलना चाहिए सेटिस्फेक्शन, 2500 का। कितने का मिलना चाहिए, 2500 का। लेकिन एक्चुअल में मेरे को मिला कितने का था, 4000 का। तो मैं तो भी बाय करूंगा ना इसे। हाँ बोलो। अब देखो, मैं सारी डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, आप समझना कि सारी डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रही है। जब मेरे को 4000 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला तो ऑब्वियस सी बात है मैं सरप्लस में हूँ। किस में हूँ? तो जब सरप्लस में हूँ तो मैं उसे बाय करूंगा। और जब क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मैं सरप्लस में हूँ, तो मैं और बाय करूंगा उसे। लेकिन हम अभी क्या पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ज्यादा परचेज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो क्या होएगा, कम होएगा।
पहले मान लिया जो एक यूनिट कंज्यूम करी थी मैंने, तो उससे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला था 4000 यूटिल्स का मिला था। लेकिन अब दूसरी कंज्यूम करूंगा, उससे लेट सपोज कितना मिलेगा, 3700 का मिलेगा। फिर एक और करूंगा कंज्यूम, अभी क्यों कंज्यूम करते जा रहा हूँ, अभी तो फायदा मिल रहा है ना। फिर मान लिया 3200 का मिल रहा है, 3200 यूटिल्स का। फिर कितने का मिल रहा है, 2600 का मिल रहा है। फिर कितने का मिल रहा है, 2500 का मिल रहा है। बस अब आकर के हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर मैंने एक भी यूनिट क्या करी, परचेज करी या कंज्यूम करी, तो फिर क्या होगा, एमयू क्या होएगी, नेगेटिव नहीं होगी बेटा, एमयू कम होएगी। एकदम से कैसे जीरो हो जाएगी, एमयू कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, जितनी मेरी चाहत थी। मेरी चाहत कितनी थी, 2500 यूटिल्स, लेकिन मेरी चाहत से कम मिलेगी अब। ठीक है ना, लेट सपोज 2400, 2200, 2000, कितना भी आप मुझे बताओ। मैं, मेरी चाहत है कि मेरे को 2500 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए 500 रुपए खर्च करके, और एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन मिल कितने का रहा है। हाँ, अभी मैं दूसरी सिचुएशन पे आ गया, 2000 का मिल रहा है, कितने का मिल रहा है बताओ, आप ले लोगे उससे प्रोडक्ट को, नहीं लोगे। तुम बोलोगे भैया ये तो कंज्यूम करके ही पता चलेगा, तुम बोलोगे तो कंज्यूम करके पता ही चलेगा कि 2000 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, समझे ना। तो फिर हम खरीदनी तो पड़ेगी। ये सवाल है नहीं है आपके मन में, बोलो, नहीं है मन में सवाल। हाँ है, कि भैया जब हम, आप बोल रहे हो कि हम तो परचेज नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो 2000 यूटिल्स का मिल रहा है और हमारी चाहत तो कितने की थी, 2500 की। तो कंज्यूम तो करना पड़ेगा ना इसे, तभी तो पता पड़ेगा। अरे बच्चों एक बात बताओ, इसके पहले वाली यूनिट देखना ना, इसके पहले वाली यूनिट पे आपको जो एमयू मिली थी वो कितनी मिली थी, एक्चुअल में 2500 मिली थी, कितनी मिली थी। और आपकी एक्सपेक्टेड एमयू भी कितनी थी, 2500। तो बस मैच हो गया ना अब। अब तो आपको वहीं पे पता पड़ जाएगा ना कि अब इसके बाद अगर मैं एक भी यूनिट क्या करूंगा, कंज्यूम करूंगा, तो जो एक्चुअल में मेरे को एमयू मिलेगी वो 2500 से कम ही मिलेगी। तो मैं उसे परचेज नहीं करूंगा, बस मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। और मैंने यही तो बोला है, और ये लाइन भी यही बोल रही है, इट मीन्स अ कंज्यूमर विल गो ऑन बाइंग। एक कंज्यूमर खरीदता रहेगा, बाय करता रहेगा एक गुड को, टिल ही रीचेस इक्विलिब्रियम, जब तक वो किस में नहीं आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा। तो बच्चों इक्विलिब्रियम में कब आया वो, जब उसको जो एक्चुअल में जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी वो किसके इक्वल हो जाए, जो उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थी, एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी थी। समझ में आई, अभी और समझाऊंगा। अभी हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है बच्चों, कौन से एनालिसिस के थ्रू, बाय एमयू एनालिसिस। एमयू एनालिसिस बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को क्या भी बोला जाता है, कार्डिनल अप्रोच। क्या बोला जाता है, और कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था, बोलो ना, हाँ बोलो ना, किसने, ए मार्शल ने, एल्फ्रेड मार्शल ने। अब एक बार बताओ बच्चों, मेरे को प्रैक्टिकली बताना, क्या हम जिंदगी में एक गुड परचेज करते हैं, या सुबह से लेकर शाम तक एक ही गुड कंज्यूम करते हैं, बड़े सारे गुड्स कंज्यूम करते हैं, बड़े सारे गुड्स कंज्यूम करते हैं, या एक में ही काम चल जाता है, बहुत सारे करते हैं। तो हमें कंज्यूमर निकाल, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम निकालेंगे, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बच्चों यहाँ पे हमने दो पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया। देखो क्या लिखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय एमयू एनालिसिस। जो कंज्यूमर का हमें इक्विलिब्रियम निकालना है वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से जो निकालना है, उसके दो पार्ट है। पहला, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, अगर मैं एक ही गुड परचेज कर रहा हूँ, क्या परचेज कर रहा हूँ बच्चों, एक ही गुड परचेज कर रहा हूँ, तो कब आएगा इक्विलिब्रियम में, कंज्यूमर। और अगला देखना, इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटीज, अगर मैं दो या दो से ज्यादा कमोडिटी क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, तो उस केस में जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो कैसे आएगा। ये दो केस में पढ़ना है मेरे को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए इन केस ऑफ वन कमोडिटी। टू वाला मुझे नहीं पता आपके टीचर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको इस चैप्टर में अभी तक तीन ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं, 4-4 नंबर के लिए एटलीस्ट। ठीक है, एक तो कौन सा, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, दूसरा लॉ ऑफ डीएमयू, और तीसरा ये बताया कि हाउ कैन वी डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। और छोटे छोटे क्वेश्चन तो कई सारे बनते हैं, जैसे यूटिलिटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है ना, हाँ बोलो, कार्डिनल अप्रोच किसने दिया,
उसमें क्या दिक्कत है, यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, एमयू कितने टाइप की होती है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। शुरू करें? ये बताओ, रटोगे या समझोगे? रट लो ना, रट लो ना। नहीं रट तो लेते हो तुम, नहीं रटते? चलो देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, किस केस में? वन कमोडिटी के केस में। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये है क्या वन कमोडिटी केस? मतलब जब हम एक गुड को कंज्यूम कर रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम अभी सर्विस ले रहे हो मेरी, है ना? ये एक सर्विस है, बहुत सारी सर्विस है, एक सर्विस है। आप जिंदगी में से एक केवल बस मेरे से पढ़ते हो या कहीं और से भी पढ़ते हो? कहीं और से भी पढ़ते हो आप, ठीक है ना? अच्छा, अभी केवल पढ़ने की सर्विस लेते हो और भी बहुत सारी सर्विसेज लेते हो? और भी बहुत सारी सर्विसेज लेते होंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। समझ में आ रही है बच्चों बात? अभी ये हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, कि जब हम एक गुड या कोई एक सर्विस क्या कर रहे होंगे, अवेल कर रहे होंगे, गुड्स परचेज कर रहे होंगे, तो उस केस में हम सेटिस्फाई कब होंगे, मैक्सिमम सेटिस्फाई कब होंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा? या अगर वो जो इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटी है, उसके वो तब के केस में लगेगा जब हम बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज क्या करते हैं, अवेल करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं और सर्विसेज अवेल करते हैं, वो उस केस में निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। वो आपको ये पूछेगा सबसे पहले कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करो इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको किसका मीनिंग बताना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग बताना है, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आपको। ठीक है, वो 4 नंबर में पूछे या 6 नंबर में पूछे, आपसे भी पूछेगा एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, तो आप क्या बोलेंगे? पहले तो बताएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। बोलो क्या बताओगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच a consumer derived maximum satisfaction and he doesn't with his limited income and he doesn't want any change in his existing behavior। ये तो तुमने बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? अभी उसने पूछा है एक्सप्लेन करो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, तो आप अभी जो आगे का कार्यक्रम है अब वो बताएंगे। ठीक है, फिलहाल वो ये बोल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जब आएगा बच्चों, उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी? दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एक तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM होना चाहिए। क्या होना चाहिए? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM एंड MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। ये दो कंडीशन बच्चों आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो कंज्यूमर किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? दूसरे वाली कंडीशन में कुछ नहीं है। जो समझना है बस वो फर्स्ट में ही समझना है। अगर तुम्हें फर्स्ट समझ में आई तो बहुत अच्छा, आपको टू और मोर देन टू कमोडिटी वाला केस भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो आसान है मैं उसे खत्म कर देता हूँ। सेकंड कंडीशन देखो, ये सेकंड कंडीशन है बच्चों और ये फर्स्ट कंडीशन है। और बच्चों ऐसा नहीं है, ये बीच में और नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला और नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंड। एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी, और का मतलब होता है या तो ये, यहाँ पे क्या लिखा है? एंड। इसका मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी या दोनों? दोनों, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। नीचे वाली क्या बोलती है अभी खत्म करते से, MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जब आएगा, उसकी दूसरी कंडीशन है कि MU क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए, मतलब MU गिरनी चाहिए, डिक्लाइन होनी चाहिए। कब? जैसे जैसे हम क्या इंक्रीज करेंगे? कंजप्शन। ये लॉ ऑफ DMU की मतलब एक जो पंच लाइन है वो नहीं बोल रहा है। लॉ ऑफ DMU की पंच लाइन तो यही है ना, कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, बोल दो मेरे को, बोला नहीं जा रहा है, जैसे जैसे हम कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो MU क्या होगी? तो ये लॉ ऑफ DMU तो बोला है, यानी कि दो कंडीशन होती है। पहली तो मैंने अभी बता ही नहीं रहा हूं, मैं वो तो अभी बताऊंगा, लेकिन दूसरी बोल रही है कि लॉ ऑफ DMU अप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब नहीं निकल पाएगा, तो इसे मैं समझा भी देता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक बात बताओ, अगर मैंने
कोई चीज कंज्यूम करी, फिर उसकी और भी ज्यादा यूनिट कंज्यूम करी, और उससे क्या मिल रहा है मेरे को, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर मैं और कंज्यूम कर रहा हूँ, उससे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं निकल पाएगा। क्यों? मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा सेटिस्फेक्शन? जब हर एक अगले वाली यूनिट से तुम्हें ज्यादा मिल रहा है सेटिस्फेक्शन। समझ में आ रही है बच्चों बात? अरे मनी के केस में कभी कोई इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता। मनी के केस में कोई इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता। पूछ के देखो किसी इंसान से, भाई तेरे को अगर कितने रुपए मिल जाए जिंदगी में कि तू सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं चलो आपसे पूछता हूँ, अगर आपको एक एक्स अमाउंट, कोई भी आप बोलो नंबर, कि आपको एक एक्स अमाउंट मिल जाए और आप उसमें खुश हो जाओगे जिंदगी में, कि बस इसके बाहर कुछ नहीं चाहिए अब हमें, बोलो। नहीं ना? नहीं बता सकते ना? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, किसी इंसान को 100 करोड़, 1000 करोड़ भी मिल जाएंगे ना, तब भी उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ क्या रह जाएगी, कमी रह जाएगी। कह रहे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अभी तो मैं और भी बहुत खरीद सकता हूँ कुछ। ठीक है ना? तो मनी के केस में तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मनी के केस में क्या हो जाती है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, वायलेट हो जाती है। क्या हो जाती है? वायलेट, मतलब ये अप्लाई नहीं होती। समझ आ रही है बात? मेन वापस से फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसे। इतना समझ में आया आपको कि ये बोल रहा है कि एमयू गिरनी चाहिए जैसे कंजप्शन बढ़ेगा, यानी कि लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो जाना चाहिए। और फिर मैंने आपको ये बताया, जिन चीज पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता, वहां पे कंज्यूमर किस में नहीं आ सकता, इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। हॉबी के केस में नहीं आ सकता इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि उसे तो म्यूजिक सुनना या खेलना, उसे तो अच्छा लग रहा है ना। एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल सकता उसे, वो तो मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। बात तो करते हैं किसकी, फर्स्ट कंडीशन की। रट लो ना, अरे रट लो ना, पहले वाली रट लो, बस यही तो रटना है ऐसे। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। मैं भी खुश, तुम भी खुश, कॉन्सेप्ट भी पूरा। अगला कॉन्सेप्ट चालू कर दूंगा, सिलेबस भी जल्दी होएगा। बोलो कैसे करना है? वैसे भी मेरी उम्र हो रही है, इतनी मेहनत कराओगे क्या मेरे से? हाँ जी, रट लो ना। अरे तुम्हें क्या साफ सूंघ गया? जिंदा लोगों से ही तो बात कर रहा हूँ मैं। ना हाँ बोलते, ना बोलते, ना लायक। नहीं रटने का? क्यों? समझ नहीं आया? तो तभी तो रट लो, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। सिंपल। चलो जाने दो, मजाक कर रहा हूँ, तुम मना भी करोगे ना, मैं फिर भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक एक पार्ट समझते हैं इसका। एम यू एम को पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं? एम यू एम। एम यू एम का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, नाम से डिफाइंड है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। माने मार्केट में 1 रुपया खर्च करके, 1 रुपया खर्च करके, पहले मेरी बात सुनो यहाँ पे। 1 रुपया खर्च करके मार्केट में एक कंज्यूमर कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहता है? एमयूएम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। वापस से बोलो, मेरे साथ बोलो, तुम्हें समझ में आया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब होता है कि एक कंज्यूमर मार्केट में 1 रुपया खर्च करके, 1 रुपया, 1 रुपया खर्च करके कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहता है, वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आप बोलो अपने मन से कुछ भी, कि मैं जी अगर मार्केट में 1 रुपया खर्च करके आऊंगा, मैं अगर मार्केट में 1 रुपया खर्च करके आऊंगा तो मैं कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहूंगा। चाहत, चाहत, चाहत कि मेरी चाहत क्या होगी, बताओ। बताओ, तुम बताओ। 15 यूटिल्स, वेरी गुड। 5 यूटिल्स, कितना? 5, 10, 100, 10, 10, 10। सुनो, कोई बच्चा 5 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है, किसी ने शायद 20 भी कहा है, किसी ने 100 कहा है। ठीक है ना? यानी कि 1 रुपए को खर्च करके आप कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहते हो, अलग अलग, सबकी अलग अलग बात चल रही है। बिकॉज ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट विच विच वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपने भी बिल्कुल उसी को फॉलो किया है।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको इंग्लिश में लिखूं या ज्यादा समझाने के लिए हिंदी में लिखूं इसको? और हिंदी में लिख दूं? चीजें समझ में आनी चाहिए ना। इसका मतलब होता है बच्चों, खर्च करके, 1 रुपया खर्च करके एक कंज्यूमर कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, आगे क्या लिखना चाहिए मेरे को, चाहता है। व्हाट मैटर्स इज चाहता है। 1 रुपया खर्च करके एक कंज्यूमर कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन चाहता है। अच्छा, ये ये जो चाहत है, ये जो कौन है, ये तो उसके घर से ही सोच के चलेगा ना वो। हाँ बोलो, प्लीज पार्टिसिपेट करो आप। ये जो चाहत है, ये तो घर से ही सोच के चलेगा ना कि भाई अगर मैं मार्केट में 1 रुपया खर्च करूंगा तो भाई साहब कह रहे हैं मेरे को 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं कि मेरे को 15 का मिलना चाहिए, कोई कह रहा है 10 का, कोई कह रहा है 100 का, 10 10। ठीक है ना? तो ये तुम्हारी चाहत है, क्या है? इसको मैं इंग्लिश में क्या बोल सकता हूँ? एक्सपेक्टेड बोल सकता हूँ या एक्चुअल बोलूं? बोलो, एक्सपेक्टेड है या एक्चुअल है? बोलो, एक्सपेक्टेड है या एक्चुअल है? एक्सपेक्टेड, यानी कि तुम्हारी चाहत है, ये तुम चाहते हो, ये मिल चुका है, ये है एक्सपेक्टेड। या मैं एक वर्ड और यूज कर सकता हूं, प्लान्ड। ये क्या है? ये तुम्हारा प्लान है, तुम घर से सोच के चले हो ना कि इतने रुपए खर्च करके, 1 रुपया खर्च करके इतने का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। बात समझ में आई बच्चों? कोई भी सारे बच्चे एक पॉइंट पे एग्री कर जाओ। वैसे तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्योंकि समझाना है कॉन्सेप्ट, तो एमयूएम मानना पड़ेगा ना, कुछ तो एक मानना पड़ेगा। कोई भी एक मान लो, 50 मान ले, ना इधर की ना उधर की, 50 मान ले, जो तुम बोलो वो मान लूंगा मैं। बोलो, 50 मान ले, तो मैं लिख दूं यहाँ पे ₹1 = 50 यूटिल्स। और ये क्या है आपकी? एमयूएम। क्या है? एमयूएम। अब आप एक्चुअल में मार्केट में गए, एक्चुअल में मार्केट में गए, और मार्केट में आपने बच्चों 500 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 500 रुपए खर्च किए। एक्सपेंसेस या प्राइस लिख दूं? आपने कोई गुड खरीदा, कितने रुपए का? 500 रुपए का। ठीक है, इससे आपको, इसको कंज्यूम करके यूटिलिटी मिली होगी आपको, यानी कि इससे एमयूएक्स मिली होगी। अगर मैं ये मानूं, ये जो गुड है, ये गुड एक्स है, जिसका प्राइस ऑफ गुड एक्स कितना है? 500। तो इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा। और कौन से सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूं? एडिशनल। देखो, अभी तक आपने कुछ कंज्यूम नहीं किया तो जीरो सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, लेकिन जब आप 1 यूनिट कंज्यूम करोगे तो जो टोटल सेटिस्फेक्शन होगा वही क्या होता है बच्चों? मार्जिनल सेटिस्फेक्शन होता है। एट 1 यूनिट ऑफ कंजप्शन, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि जो एडिशनल मिला है वही क्या है? सारे बच्चे बोलो यार, नहीं समझ में आया? जब हम ऐसे बोलो ना, अगर समझ में आता तो हाँ बोलो, नहीं आता तो ना बोलो, पार्टिसिपेट तो करो। मेरे को कैसे जमेगा? मेरे को ज्यादा आवाज नहीं निकल रही, आज खाना नहीं खाया मैंने, तो इसलिए थोड़ा हेल्प करो मेरी। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने अभी कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, तो मुझे ये बताओ टीयू कितनी मिलेगी? जीरो। कितनी मिलेगी? बोल नहीं रहे हो आप, हमें गुस्सा भी आ जाता है। जब हमने कुछ कंजप्शन नहीं किया तो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला? वेरी गुड। और जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम की तो जो पहली से मिलेगा वही तो टोटल है।
तो मैं क्या कह रहा हूं कि एट 1 यूनिट ऑफ कंजप्शन टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। कोई शक तो नहीं है? अच्छा, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिला। क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला। बात समझ में आई आपको? और मेरे को जो उससे सेटिस्फेक्शन मिला, क्या मिला? जो सेटिस्फेक्शन मिला यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली बच्चों, वो कितने की मिली मेरे को? 30,000 यूटिल्स की मिली। कितने की मिली? 30,000 यूटिल्स की मिली। और बच्चों ये एक्चुअल है। क्या है? एक्चुअल। ये एक्चुअल कब पता चला होगा मेरे को? वेरी गुड, अभी कुछ बोल रहे थे। ये एक्चुअल कब पता चला होगा मेरे को? हाँ, जब मैंने क्या कर लिया होगा। और ये कि 1 रुपया खर्च करके मैं कितने का सेटिस्फेक्शन मेरे को चाहता हूँ या मिलना चाहिए? 50 का। ये तो मेरी थी चाहत। क्या थी? चाहत। या इसे प्लान बोल दो, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है। और नीचे बच्चों क्या है? ये एक्चुअल मिला मेरे को। क्या मिला? एक्चुअल मिला। ये कब पता पड़ेगा मेरे को? हाँ, कंज्यूम करने के बाद। और जो मेरी चाहत थी वो मैं अपने घर से ही अपने मन से सोच के गया था। यस और नो? अच्छा, मेरे को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। एक बात बताओ बच्चों, मेरे को 30,000 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला एक्चुअल में, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कितने रुपए खर्च करके। इसका प्राइस कितना है बच्चों? 500। 500 रुपए खर्च करके मेरे को 30,000 यूटिल्स का क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला। से यस और नो? वापस से मैं बातों बातों में आपसे कॉन्सेप्ट निकलवाऊंगा, मेरी बात का बस जवाब देते रहना। 500 रुपए की ये एक आइटम आती है, एक यूनिट आती है। 500 रुपए की ये एक यूनिट आती है, और इसको कंज्यूम करके मेरे को 30,000 यूटिल्स का क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला। तुम बोलोगे तुम्हें कैसे पता चला है? बस अंदर से एक आवाज आई। सारे बच्चों को पता है कोई थर्मोमीटर कुछ ऐसा कोई डिवाइस तो है नहीं जिससे सेटिस्फेक्शन को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। बस मजा आया। मजा इतना आया कि मैं कह रहा हूँ एक अंदर से नंबर निकल के आ रहा है। 30,000 यूटिल्स का क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला। ये प्लान्ड है, एक्चुअल है। एक्चुअल कैसे पता चला? क्योंकि 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 हाँ, क्योंकि हम कंज्यूम कर चुके हैं। और वो जो 1 रुपया खर्च करके मेरे को 50 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था, वो मेरा प्लान था, वो मेरी चाहत थी। ये मेरे को मार्केट में कंज्यूम करने के बाद पता चली होगी। मेरे घर से पता होगी मेरे को। घर से पता होगी क्योंकि मैं घर से डिसाइड करके चला हूँ। तो यस और नो? वापस से अब मैं आपको यहाँ तक ले आया कि मैं आपको वो इक्वेशन समझा सकूं। बस बातों बातों में मेरी जवाब दे देना कि इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगी, है ना? टकदनी सी एकदम से यहाँ पे आएगी, एक बार यहाँ पे छू करके, और वापस से फिर वहां पे सेट हो जाएगी। ठीक है ना? सुनना ध्यान से। मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरा फोकस यहाँ पे लगा दो। 500 रुपए खर्च करके बच्चों एक यूनिट लेके आया। 500 रुपए खर्च करके मेरे को 30,000 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। मिलना ये मतलब मेरे को मिलना चाहिए था या मिला? यानी कि मिल गया। अब तो ये वापस से 500 रुपए खर्च करके 30,000 यूटिल्स का, 500 रुपए खर्च करके कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? 500 रुपए खर्च करके 30। अरे रुक तो जा लाला, तू मेरा कॉन्सेप्ट खराब करेगा। मैं वहीं पे तो लेके आ रहा हूँ तुझे। ठीक है ना? 500 रुपए खर्च करके कितने का मेरे को कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला? वापस से 500 रुपए खर्च करके कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला? 1 रुपया खर्च करके कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? ये निकाल सकते हो आप? निकाल के दिखाओ मुझे। कितना? कैसे 60 बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूं कि 500 रुपए खर्च करके 30,000 यूटिल्स का मेरे को क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला। और मैंने आपसे बातों बातों में क्या पूछ लिया? 1 रुपया खर्च करके कितने का मिलेगा? आपने बोला 60 का। कैसे निकाला आपने? वेरी गुड, वेरी गुड, बोलो। 30,000 अपॉन 500। और ये कितना आ गया? 60। कितना आ गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस ये बता दो, ये 30,000 क्या था? ये क्या था? अरे नालायक को, यहाँ देखो ना। MUX। ये 500 क्या है? 500। 500। 500 क्या है ये? और ये ऊपर इक्वेशन क्या थी? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू। तो ये क्या बना? ये क्या बना? MUX अपॉन PX का मतलब क्या है? मुझे तो बस ये बता दो।
मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि कितनी मिली, उसको कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन कितना मिला, और उस पर मैं खर्च कितने करके आया हूं। 30,000 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला 500 रुपए खर्च करके। कितने रुपए खर्च करके? तो 1 रुपया खर्च करके कितना मिला मेरे को, और चाहता कितना था मैं? फायदे में हूँ नुकसान में हूँ? अभी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? खरीदनी चाहिए। और कंज्यूम करूंगा? बिल्कुल करूंगा। समझ में आई बात? अब देखो, अगर मेरे को इसको लिखना हो MUX अपॉन PX, इसका मतलब क्या है, तो मैं लिखूं 1 रुपया खर्च करके, 1 रुपया खर्च करके एक कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिला। इसको मैं एक्चुअल बोल सकता हूं, एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। जब कंज्यूमर की चाहत एक्चुअल के इक्वल हो जाएगी, जब उसके जो प्लान है वो क्या हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे, वो प्लान उसके वर्क कर जाएंगे, वो प्लान को अचीव कर चुका होगा, तो बस वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और ये तो कंडीशन है। MUX अपॉन PX का मतलब क्या है कि कंज्यूमर 1 रुपए को खर्च करके कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहता है। नालायक हो, मैंने सही बोला? बताओ ना। MUX अपॉन PX का मीनिंग पूछ रहा हूं मैं आपसे। कंज्यूमर 1 रुपया खर्च करके कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, मिला यानी कि मिल चुका। और वो क्या है, MUM क्या है, 1 रुपए को खर्च करके वो कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन चाहता है। जब उसकी चाहत जब उसके एक्चुअल के इक्वल हो जाएगी तो वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बात खत्म। अरे वो जितना चाहता था उसे जिंदगी में उतना मिल गया, अब और क्या चाहिए जिंदगी में? हाँ बोलो। बस यही इक्विलिब्रियम होता है। कंज्यूमर किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा इन केस ऑफ वन कमोडिटी। बताओ, अगर मैं अब फाइनली ये बोलूं कि a consumer derives maximum satisfaction whenever two conditions will be satisfied. First one is MUX upon PX should be equal to MUM, and the second condition is MU falls as consumption increases. नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अच्छा, मेरे केस में जो मैंने एग्जांपल बताया बच्चों आपको, इसमें एक्चुअल में कितना मिल रहा है मेरे को, 60, यानी कि MUX, अगर देखो मैं यहाँ पे लिखूं, वो क्या बोल रहा है, MUX अपॉन, वेरी गुड, बोलो PX इज इक्वल टू MUM होना चाहिए। और यहाँ में मेरे केस में कितना हो रहा है, 3,000, सॉरी 30,000 बटे इज इक्वल टू MUM कितना है, 50, 50 है ना, वैसे नहीं 50 है, ऊपर मैंने क्वेश्चन में दिया ना। ये कितना आया, 60, नालायक। ये कितना आया, 60 इज इक्वल टू 50। पहले बताओ मुझे ये इक्वल है या नहीं है आपस में? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, लेकिन किस में है, फायदे में है। किस में है? बिकॉज एक्चुअल, एक्चुअल ज्यादा है किससे, प्लांट से। किससे? प्लांट से। एक्चुअल क्या है, ज्यादा है। समझ में आई बच्चों बात? तो ये और परचेज करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी तो मजा आया ना, अभी तो मजा आया। नेक्स्ट बच्चों, इसने दूसरी यूनिट परचेज करी। इसने क्या करी, दूसरी यूनिट परचेज करी। दूसरी यूनिट को परचेज करके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ DMU इसको MU कितना मिलना चाहिए, 3,000 या 3,000 से ज्यादा या उससे कम, मतलब 30,000 से, 30,000 या उससे ज्यादा या उससे कम, कम। कितनी ले लो, बताओ, कोई भी अपने मन से नंबर बताओ जल्दी से। कितना, 55? नहीं नहीं, वो बताओ 30,000 के कंटेक्स्ट में बताओ, पूरा 25 नहीं, पूरा। अभी 25 पे नहीं आएंगे सीधा। वेरी गुड, 27,000 उसने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, और कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसे, 27,000। 27,000 यूटिल्स को पाने के लिए उसने कितने रुपए खर्च किए, बोलो। अगली यूनिट भी 500 की आएगी ना, तो डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, 500 करूंगा।
यानी कि 500 रुपए खर्च करके 27,000 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो ऐसा करके उसे अपॉन करके मेरे को ये पता पड़ जाएगा 1 रुपया खर्च करके कितना सेटिस्फेक्शन मिला, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 50 के इक्वल होना चाहिए। देखते हैं ये कितना आएगा, 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कैंसिल, और 5 5 जा 25, कितने बचे ऊपर, 2 बच गए, और कितना हो गया फिर बोलो ना, 4, पूरा 4 चल जाएगा ना, इज इक्वल टू 50। है क्या इक्वल है, नहीं इक्वल, अभी भी क्या है, ग्रेटर है। तो ये फायदे में नुकसान में है। तो अभी और खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी जितना ये चाहता था उससे तो अभी क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसने तीसरी यूनिट परचेज करी, इसे कितना मिल गया, 25,000 यूटिल्स। कितने मिले बच्चों, और इसके लिए भी कितने रुपए खर्च किए होंगे इसने, 500। ये शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, एमयूएम के, एमयूएम कितना हमारे क्वेश्चन में 50, ये कितना आ जाएगा 50 इज इक्वल टू, बस कंज्यूमर किस में आ गया यहाँ पे, इक्विलिब्रियम में आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इसके आगे वो और परचेज करेगा, आपको पता पड़ गया कि जैसे ही हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डी एमयू क्या होना चाहिए, एमयू घटेगी। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि एमयू घटनी चाहिए जैसे हम क्या करते हैं, कंजप्शन ज्यादा करते हैं। और अगर बताओ यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या हो जाए, फुलफिल ना हो, वो वायलेट हो जाए, तो क्या हम कभी भी इक्विलिब्रियम में आएंगे, नहीं आएंगे। भाई मान लिया मेरे को 30,000 यूटिल्स का मिला पहले वाली से, फिर दूसरे वाली से 35 का मिल गया, वो तो ज्यादा ही मिलता जा रहा है, मेरी चाहत तो क्या थी, कम थी, मैं कभी भी इक्विलिब्रियम में आऊंगा ही नहीं। समझ में आ रही है बच्चों बात। और अगर वो एमयू घटते जा रही है घटते जा रही है, तो कभी तो किस पे आएगी, मेरी चाहत के इक्वल आएगी वो, और जहां पे भी मेरी चाहत के इक्वल आएगी वहीं पे कंज्यूमर का क्या निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम। मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, उसके आगे मैं जाऊंगा ही नहीं। चलो एक और बोलता हूं मैं आपको। अब बच्चों क्या हुआ, अब मैंने ये 3 यूनिट तो कंज्यूम कर ली, मैंने चौथी यूनिट कंज्यूम करी। कितनी यूनिट कंज्यूम करी, चौथी। चौथी से मेरे को मिला 20,000, कितना मिला, और इसके लिए भी कितने रुपए खर्च किए होंगे मैंने, 500। शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 50। ये कितना आ जाएगा, 1 2 1 2। क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, नहीं, ये तो इक्वल नहीं है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, लेकिन इस बार फायदे में नुकसान में है, नुकसान में, यानी कि इस बार एक्सपेक्टेड क्या हो गया, यार बोलते नहीं हो आप, एक्सपेक्टेड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और एक्चुअल क्या हो गया, कम हो गया। तो फायदे में नुकसान में, सरप्लस में डेफिसिट में, डेफिसिट में। ये खरीदेगा नहीं खरीदेगा इसे, और तभी तो बता देता मैंने ऊपर, ये यहीं पे रुक जाएगा 3 यूनिट पे। 3 यूनिट क्या करेगा मैक्सिमम, क्या करेगा परचेज करेगा, इससे फालतू नहीं। क्योंकि अब तुम देख लो, ध्यान से देख लेना बच्चों, इसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा बताऊं आपको, टेबल बना के दिखाऊं पूरी, गेट खोल दो बेटा एक बार। एमयू टीयू, जब मैं 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो एमयू तो कुछ भी नहीं होती है, टीयू क्या होती है, 0। इसी टेबल की समरी बना के दे रहा हूं आपको, जो मैंने एग्जांपल समझाया। जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करी थी बच्चों, तो एमयू कितनी आई थी मेरी, एमयू, एमयू क्या होती है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से। तो वहां पे वो कितनी आ रही थी, बोलो ना, 60। कितनी आ रही थी, अरे 500 रुपए खर्च करके 30,000 मिल रही थी भाई, तो 1 रुपए को खर्च करके कितनी मिलेगी, 60। हाँ बोलो, और टीयू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 60। कौन से जमाने में हो। फिर मैंने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, फिर वो कितनी आई थी, 54। ये कितनी हो जाएगी, 114 हो जाएगी, 609। फिर मैंने तीसरी यूनिट कंज्यूम करी बच्चों, और इससे कितना मिला, 50। और टीयू कितनी हो गई, एक इसमें जोड़ दोगे 164। फिर मैंने चौथी यूनिट कंज्यूम करी, उससे कितना मिला, 40। इसमें करोगे तो 204। हाँ बोलो ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी एमयूएम थी, क्या थी, एमयूएम इज इक्वल टू कितना था, 50। और तुम देखना यहाँ पे जो एमयू एक्स है अपॉन पी एक्स है, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स की तो वैल्यू है ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स की तो वैल्यू है। अरे हाँ तो बोलो ना, तो ये क्या हो जा रही है यहाँ पे मेरी, बोलो ना, क्या हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है। क्या हो जा रही है, बस मैं यहीं पे रुक जाऊंगा और ये बोलूंगा कि दिस इज द
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर, हाँ, ये पोजीशन ऑफ रेस्ट है, इसके आगे हम जाएंगे नहीं, बस यहीं पे रुक जाएंगे। बात समझ में आई? ये नोटिंग करनी है, एटलीस्ट ये वाली तो करनी है आपको। तुम्हारी किस्मत में नहीं है नोटिंग। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। ऊपर करूं?
लिख लिया है। ये भी हो गया। लिख लिया। ये डेफिसिट वाली सिचुएशन हो गई। ये भी सरप्लस नहीं, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पे ही आ गया। ये सरप्लस और ये भी सरप्लस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ जी, एक सवाल बच्चों आपका रह सकता है कि भैया आप बोल रहे थे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? तो किसी के मन में सवाल हो सकता है कि यहाँ पे तो टीयू उससे भी ज्यादा हो गई पहले से। पहले तो 164 थी, अभी तो कितनी हो गई? 204 हो गई। और आपने तो बोला था कि फोर्थ यूनिट को हमें क्या ही नहीं करना है, कंज्यूम नहीं करना है, हमने तो थर्ड यूनिट पे ही रुक जाना है, बिकॉज कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां पे आ चुका है, मैक्सिमम उसे मिल चुका है, इससे ज्यादा मिलेगा नहीं। यहाँ पे तो टीयू देखो 204 आ रही है, यहाँ पे तो इसे उससे भी ज्यादा मिल रहा है। बताओ कितने बच्चों के मन में ऐसा सवाल आ रहा है, या आया नहीं था, बस मैंने रियलाइज कराया? हाँ जी, कितने बच्चों के माइंड में ऐसा आया है कि यहाँ पे तो 204 मिल रहा है फोर्थ पे तो, और जबकि इक्विलिब्रियम में वो वहां पे आ चुका, तो मैक्सिमम इससे ज्यादा तो मिल ही रहा है। हाँ बच्चों, सारे बच्चों को पता है कि जब हम कंजप्शन करते हैं तो जैसे जैसे कंजप्शन करेंगे हम, टीयू तो क्या होएगी, घटेगी। एमयू क्या होएगी, बोलो। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो क्या होगा फिर, सही बताओ आप। टीयू तो बढ़ेगी और एमयू, चाहे भले ही टीयू बढ़ रही हो, टीयू तो बढ़ेगी, लेकिन क्या वो एक एग्जैक्ट हमें बता सकती है कि भले ही टीयू ज्यादा मिल रही हो हमें, लेकिन क्या हमें वो ये बता सकती है? बस वॉइस वॉइस सुन लो। ठीक है, अपने मोबाइल की लाइट खोल लो। लाइट कम आ रही है बच्चों, तो दैट्स वाई प्रॉब्लम हो रही है। आज सुबह से मैं लाइट ही सही करवा रहा था, इनफैक्ट थोड़ी बहुत जो भी हम एसी में बैठ गए वो बैठ गए, वरना एसी भी खराब था, वो भी सही कराया। हाँ जी, सुनो, बस वॉइस सुन लो। और तुम भी नालायक हो, बस वॉइस सुन लो, रिकॉर्डेड वाले, और कुछ नहीं है। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, टीयू ज्यादा तो मिल रही है, टीयू ज्यादा तो मिल रही है, लेकिन आप मुझे बताओ क्या वो एक सही तरीका है ये पता लगाने का कि मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है? आप बोलो। नहीं ना। क्यों? क्योंकि टीयू तो बढ़ेगी ना। एमयू तो चाहे एक भी मिल जाए, एमयू तो एक भी मिल जाए तो टीयू तो बढ़ के ही आएगी ना। लेकिन ये भी तो देखो उसके लिए हमने पैसे खर्च कितने किए, उससे सेटिस्फेक्शन एडिशनली कितना मिला, हम कितना लेना चाहते थे। चाहते तो उधर देखो ना, तीसरे पे देखो, सेटिस्फेक्शन कितना लेना चाहते थे 1 रुपया खर्च करके, 50 का, लेकिन मिला कितना, 50। नहीं नहीं, तीसरे वाली की बात कर रहा हूँ, 50 का ही मिल गया, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन जब चौथे पे आएंगे हम, तो चौथे पे क्या हुआ, चाहते तो हम 50 का, तो चाहत तो हमारी वही थी 50, लेकिन एक्चुअल में मिला कितना? वो तो वैसी लॉस वाली सिचुएशन है, भले ही टीयू क्या मिल रही हो बच्चों, ज्यादा मिल रही हो, लेकिन हम वहां पे जाएंगे नहीं। टीयू को देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि ज्यादा टीयू आ रही है तो अभी तो, और ऐसे तो ये बढ़ती जाएगी, ये तो बढ़ती जाएगी। ये कब घटना चालू होगी, जब एमयू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और क्या पता उससे पहले हमारी इनकम खत्म हो जाए, हम इतना, हमारी इनकम इतना अलाउ ही ना करती हो हमें उतना परचेज करने के लिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बच्चों वहां पे आता है जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM होता है। यानी कि MUX अपॉन PX क्या होता है, एक्चुअल या मेरी चाहत, एक्चुअल। और MUM क्या होता है, मेरी चाहत। से यस और नो? अरे हाँ तो बोलो ना। अच्छा, लेकिन 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 सेकंड कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए।
सेकंड कंडीशन क्या है, mu falls as consumption increases, say yes or no, कोई डाउट तो नहीं है। चलो आज के लिए बच्चों इतना करते हैं, करा तो मैं और भी देता लेकिन थोड़ा सा अभी क्या है कि लाइट नहीं है हमारे पास, तो कल करेंगे।